तो दोस्तों यह टाइमलाइन तब शुरू होती है जब कोनोहा में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसके रग रग में दुनिया के 3 सबसे महान क्लैंस का खून दौड़ रहा है। उसके पिता मिनाटो एक उचिहा हैं और माँ कुशिना एक उजुमाकी hyuga। कैनन की तरह ही 9 टेल्स के हमले में मिनाटो को कुरामा का आधा हिस्सा नारुतो के अंदर सील करना पड़ता है और दोनों माता पिता मारे जाते हैं। शुरुआत में नारुतो एक आम बच्चे की तरह बड़ा होता है, लेकिन गांव वाले उसे एक दानव समझकर बुरी तरह ट्रीट करते हैं। इस अनाथ होने के दर्द और गांव वालों की नफरत के भयानक प्रेशर के चलते नारुतो के दिमाग में एक ट्रिगर होता है। उसके माथे की नसें तन जाती हैं और बचपन में ही वह अपना पहला डोजुत्सु ब्याकुगन जागृत कर लेता है। अपनी माँ के hyuga खून के कारण नारुतो hyuga कंपाउंड के आसपास जाने लगता है। एक दिन वह देखता है कि नेजी और कुछ लड़के हिनाटा को कमजोर बोलकर बुली कर रहे हैं। नेजी जैसे ही हिनाटा पर वार करने वाला होता है, नारुतो बीच में आ जाता है। नेजी हंसते हुए नारुतो पर हमला करता है, लेकिन नारुतो की ब्याकुगन एक्टिव होती है। वह नेजी के चक्र पॉइंट्स देख लेता है और अपनी उचिहा स्पीड का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही नेजी के कंधे पर जेंटल फिस्ट का एक सटीक वार करता है। नेजी वहीं सुन्न होकर गिर जाता है। यहीं से हिनाटा के दिल में नारुतो के लिए एक बहुत गहरा प्यार और सम्मान पैदा हो जाता है। एक बच्चे के रूप में नारुतो को असली सदमा तब लगता है जब इताची उचिहा क्लैन का मैसेकर करता है। इताची नारुतो को नहीं मारता क्योंकि वह एक जिंचुरिकी है। अपने ही पिता के कबीले को इस तरह खून से लथपथ देखकर नारुतो का दिल टूट जाता है। इस भयानक दर्द के कारण उसकी ब्याकुगान वाली आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और उनमें टोमोए घूमने लगते हैं। नारुतो अपनी शेरिंगन जगा लेता है। अब वह अपनी इच्छा से इन दोनों डोजुत्सु के बीच स्विच कर सकता है। अपने इस जीनियस दिमाग के कारण नारुतो बचपन में ही अपने माइंडस्केप में जाता है। कुरामा उसकी शेरिंगन देखकर बुरी तरह भड़क जाता है क्योंकि उसे मदारा की याद आती है, लेकिन नारुतो उसे शेरिंगन से कंट्रोल करने के बजाय बहुत शांत स्वभाव से कहता है, मैं मदारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूँ। कुरामा इस बच्चे की समझदारी देखकर दंग रह जाता है और उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। नारुतो बचपन में ही एक परफेक्ट जिंचुरिकी बन जाता है। अकादमी में नारुतो सबसे बेहतरीन छात्र है। वह हर जुत्सु में सासुके से मीलों आगे है। आखिरकार ग्रेजुएशन का दिन आता है और कैनन की तरह ही टीम 7 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सासुके, सकुरा और नारुतो को काकाशी के अंडर रखा जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा बदलाव बेल टेस्ट में आता है। सासुके खुद को सुपीरियर समझता है, लेकिन जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, नारुतो सीधे काकाशी के सामने जाता है। काकाशी अपनी मेक आउट टैक्टिक्स बुक पढ़ रहे होते हैं। नारुतो अपनी ब्याकुगान एक्टिवेट करता है और काकाशी के ब्लाइंड स्पॉट को देख लेता है। वह अपनी उचिहा स्पीड से डैश करता है। काकाशी बुक छोड़कर रिएक्ट करने ही वाले होते हैं कि नारुतो अपनी शेरिंगन से उनकी मूवमेंट को रीड कर लेता है और एक झटके में उनके हिप्स से एक बेल निकाल लेता है। काकाशी पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। सासुके जो पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा होता है, नारुतो की इस अकल्पनीय ताकत को देखकर अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगता है। टीम 7 पास हो जाती है। इसके बाद वे होकागे हिरुजेन के ऑफिस पहुंचते हैं। होकागे उन्हें लैंड ऑफ वेव्स का सी रैंक मिशन देते हैं, जहां उन्हें ताजुना नाम के एक ब्रिज बिल्डर को सुरक्षित उसके देश पहुंचाना है। कहानी यहां असली मोड़ लेती है। रास्ते में चलते हुए उन्हें जमीन पर पानी का एक छोटा सा पडल दिखाई देता है। कैनन में नारुतो यहाँ डर गया था, लेकिन यहाँ नारुतो की ब्याकुगन पहले से एक्टिव होती है। वह उस गड्ढे के अंदर छिपे डीमन ब्रदर्स के चक्र को साफ देख लेता है। जैसे ही डेमन ब्रदर्स गड्ढे से बाहर निकलते हैं और काकाशी को अपनी जंजीरों में लपेटने की कोशिश करते हैं, नारुतो तुरंत हरकत में आता है। सासुके को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नारुतो अपनी उचिहा स्पीड से उन दोनों के पीछे पहुँचता है और अपने जेंटल फिस्ट से उनके हाथों के चक्र पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। दोनों डेमन ब्रदर्स वहीं पैरालाइज होकर जमीन पर गिर जाते हैं। काकाशी इम्प्रेस होकर नारुतो को देखते हैं, जबकि सासुके गुस्से से दांत पीस रहा होता है क्योंकि नारुतो ने उसे फिर से आउट क्लास कर दिया था। आगे चलकर उनका सामना मिस्ट के दानव जबुजा से होता है। जब जबुजा काकाशी को वाटर प्रिजन में फंसा देता है तो नारुतो घबराता नहीं है। वह तुरंत कुरामा के चक्र का इस्तेमाल करता है और अपनी शेरिंगन से जबुजा के वाटर क्लोन्स की असली मूवमेंट पकड़कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे जबुजा को अपना जुत्सु तोड़ना पड़ता है। इसके बाद असली बैटल शुरू होती है, जब हाकू अपने क्रिस्टल आइस मिरर्स का इस्तेमाल करता है और सासुके को अंदर फंसा लेता है। सासुके की 1 टोमोए शेरिंगन हाकू की स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाती। तब नारुतो बीच में कूदता है। वह घबराता नहीं है। वह अपनी ब्याकुगन से हाकू की असली लोकेशन देख लेता है। हाकू जैसे ही सेन बॉन फेंकता है, नारुतो अपनी उचिहा स्पीड से उन्हें हवा में ही
ही रोक लेता है। वह हाकू को देखकर मुस्कुराता है और अपनी ह्यूगा कबीले की जेंटल फिस्ट में उचिहा की गति मिलाकर शीशे पर एक ऐसा जबरदस्त वार करता है कि हाकू का मिरर चकनाचूर हो जाता है। हाकू बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है और नारुतो आसानी से उसे हरा देता है। टीम 7 लैंड ऑफ वेव्स से वापस कोनोहा लौटती है और काकाशी उन्हें चुनिन एग्जाम्स के लिए नॉमिनेट करते हैं। असली रोमांच शुरू होता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ में। वहाँ अचानक उनका सामना लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू से होता है। ओरोचिमारू की नजर सासुके पर होती है। वह सासुके की गर्दन पर कर्स मार्क लगाने के लिए अपनी खौफनाक स्पीड से आगे बढ़ता है। सासुके डर के मारे 1 इंच भी नहीं हिल पाता, लेकिन नारुतो की ब्याकुगन पहले से एक्टिव होती है। वह ओरोचिमारू की मूवमेंट को अपनी शेरिंगन से साफ पढ़ लेता है। जैसे ही ओरोचिमारू सासुके को काटने वाला होता है, नारुतो अपनी उचिहा स्पीड से बीच में आ जाता है और ओरोचिमारू के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। ओरोचिमारू पीछे जा गिरता है। वह हैरान रह जाता है कि एक बच्चा उसके हमले को कैसे देख सकता है। नारुतो बिना कोई हैंड सील बनाए सीधे अपनी उजुमा की ताकत और ह्यूगा की जेंटल फिस्ट से ओरोचिमारू को ऐसी टक्कर देता है कि ओरोचिमारू को बिना कर्स मार्क लगाए वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद एग्जाम के फाइनल मैचेस शुरू होते हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। नारुतो का सामना नेजी ह्यूगा से होता है। नेजी पूरे एटीट्यूड में कहता है कि किस्मत पहले से तय होती है। मैच शुरू होते ही नेजी अपनी ब्याकुगन एक्टिवेट करके नारुतो पर 64 पाम्स से हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी नारुतो भी अपनी ब्याकुगन ऑन कर लेता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है कि एक उजुमाकी के पास ब्याकुगन कैसे आ गई। नेजी शॉक में रुक जाता है। नारुतो अपनी शेरिंगन भी एक्टिवेट कर लेता है। नेजी घबराकर अपना सबसे मजबूत डिफेंस रोटेशन इस्तेमाल करता है, लेकिन नारुतो की शेरिंगन उस रोटेशन के घूमने की स्पीड और उसके ब्लाइंड स्पॉट को 1 सेकंड में पढ़ लेती है। नारुतो डैश करता है और सिर्फ 2 उंगलियों से रोटेशन के ठीक बीच में ऐसा वार करता है कि नेजी का रोटेशन वहीं टूट जाता है और नेजी दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी ओरोचिमारू का असली हमला शुरू होता है और गारा पूरी तरह शुक्वाकू में बदल जाता है। सासुके और सकुरा डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन नारुतो शांत रहता है। वह अपने माइंडस्केप में कुरामा से बात करता है। कुरामा मुस्कुराता है और अपना लाल चक्र नारुतो को देता है। नारुतो कोई समनिंग जुत्सु नहीं करता, बल्कि उसके शरीर के चारों तरफ कुरामा के लाल चक्र का एक कवच बन जाता है। नारुतो हवा में छलांग लगाता है और एक सिंगल हेवी मुक्के से शुक्वाकू को इतनी जोर से मारता है कि शुक्वाकू का पूरा रेत का शरीर बिखर जाता है और गारा वहीं ढेर हो जाता है। नारुतो की इस गॉड लेवल ताकत को देखकर सासुके पूरी तरह पागल हो जाता है। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि वह ताकत के लिए कोनोहा छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने का फैसला करता है। अगली सुबह जब नारुतो को यह पता चलता है तो वह सासुके को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दोनों का आमना सामना वैली ऑफ द एंड पर होता है। सासुके गुस्से में चिल्लाता है कि नारुतो कभी उसका अकेलापन नहीं समझ सकता। सासुके अपनी पूरी ताकत से एक विशाल चिदोरी बनाता है और नारुतो को जान से मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है। नारुतो सासुके को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने सबसे पहले दोस्त को हमेशा के लिए खोने का डर और उसके उचिहा, ह्यूगा और उजुमाकी खून का एक साथ टकराव नारुतो के दिमाग में एक असहनीय दर्द पैदा करता है। नारुतो दर्द से जोर से चीखता है। उसकी लाल शेरिंगन अचानक गहरे बैंगनी रंग में बदल जाती है और उसमें लहरें बनने लगती हैं। नारुतो ने रिनेगन जगा लिया था। सासुके की चिदोरी बस नारुतो को लगने ही वाली होती है, लेकिन नारुतो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वह बहुत शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, शिनरा टेंसेई। एक भयानक और अदृश्य ताकत सासुके से टकराती है। सासुके की चिदोरी वहीं बुझ जाती है और वह हवा में उड़ते हुए पीछे चट्टान पर जाकर गिरता है। सासुके वहीं बेहोश हो जाता है। लड़ाई खत्म। नारुतो सासुके को कंधे पर उठाता है और शांति से कोनोहा वापस लौट आता है। इसके बाद वह नाका श्राइन जाता है और अपनी रिनेगन से उचिहा स्टोन को पढ़कर दुनिया का सारा सच जान लेता है। सासुके को गांव वापस लाने के बाद नारुतो अगले 3 सालों तक खामोशी से कड़ी ट्रेनिंग करता है। इस समय तक वह अपनी रिनेगन, ब्याकुगन, शरिंगन और सेज मोड पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है। सबसे खौफनाक बात यह है कि नारुतो अब मदारा की तरह जब चाहे अपनी रिनेगन को बंद कर सकता है। शिपुडेन का समय आता है। सासुके की ताकत लगभग वैसी ही है जैसी कैनन में थी, लेकिन नारुतो अब एक चलता फिरता भगवान बन चुका है। जब अकात्सुकी गारा को किडनैप करती है तो नारुतो ससोरी और डेइदारा के सामने खड़ा होता है। डेइदारा आसमान से अपना सबसे बड़ा धमाका करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो अपनी रिनेगन चालू करता है। वह बस अपना हाथ उठाता है और शिनरा टेंसी से पूरे धमाके को हवा में ही उड़ा देता है। ससोरी और डेइदारा कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाते हैं। इसके बाद पुल पर उसका सामना ओरोचिमारू और कबूतो से होता है। नारुतो बिना अपनी पूंछ निकाले सिर्फ अपनी उचिहा गति
और ब्याकुगन के वार से ओरोचिमारू को ऐसा धोता है कि उसे बिना कुछ किए वहाँ से भागना पड़ता है। ककुजू और हिदन का भी वही हश्र होता है। नारुतो बिना एक खरोंच खाए उन दोनों अमर निंजाओं को खाक में मिला देता है। इसी बीच सासुके इटाची से बदला लेने के लिए एक बार फिर गांव से भाग जाता है। नारुतो को भी इटाची से सख्त नफरत है, इसलिए वह सासुके को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक ऐसी दर्दनाक खबर आती है जो नारुतो की पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। लेजेंडरी सनीन जिराया पेन के खिलाफ लड़ते हुए अमेगाकुरे में मारे जाते हैं। नारुतो को सासुके नहीं मिलता और वह कोनोहा लौट आता है। अपने गुरु, अपने पिता समान इंसान को खोने का दुख नारुतो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसका दिल इस कदर टूटता है कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। इस भयानक मानसिक आघात और सीने के दर्द के कारण उसकी शेरिंगन अचानक बदल जाती है। उसकी आंखों में एक नया और खौफनाक पैटर्न बन जाता है। नारुतो ने अपना मंगेकियो शेरिंगन जगा लिया था। तभी कोनोहा के बीचों बीच एक विशाल और अजेय सुसानु खड़ा हो जाता है। उसकी ताकत इतनी भयानक होती है कि पूरी जमीन कांपने लगती है। सुनाडे भागती हुई वहां पहुंचती है। जब वह उस विशाल सुसानु को देखती है तो उसे उसमें मिनाटो की समझदारी और कुशिना का गुस्सा एक साथ दिखाई देता है। वह दौड़कर नारुतो को गले लगा लेती है और उसे रोते हुए विश्वास दिलाती है कि वह कोनोहा का सबसे बड़ा रक्षक है। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, इस नई आंख के साथ नारुतो को शिसुई की लेजेंडरी ताकत मिल जाती है, कोतो अमात्सुकामी। और क्योंकि नारुतो के पास उजुमाकी का विशाल चक्र है, वह इस परम शक्तिशाली जुत्सु को 10 साल के बजाय हर 3 दिन में इस्तेमाल कर सकता है। कुछ समय बाद सासुके इटाची को मार देता है और ओबिटो उसे सच्चाई बताकर अपने साथ मिला लेता है। इधर कोनोहा में पेन हमला कर देता है, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। नारुतो मैदान में उतरता है और पेन के 6 रास्तों को पूरी तरह से कुचलकर रख देता है। उसकी सेज मोड और रिनेगन के सामने पेन एक पल भी टिक नहीं पाता। नारुतो बिना वक्त बर्बाद किए असली नगाटो को ढूंढ निकालता है। जब नारुतो नगाटो के सामने खड़ा होता है तो वह कोई बात नहीं करता और न ही उसे मारता है। नारुतो सीधे उसकी आंखों में देखता है और अपना मंगेकियो शेरिंगन एक्टिवेट करता है। कोतोआ मत्सुकामी पलक झपकते ही नगातो के दिमाग से सारा नफरत और अंधकार धुल जाता है। वह तुरंत एक अच्छा इंसान बन जाता है। नगातो अपनी गलती सुधारने के लिए रिने रिबर्थ का इस्तेमाल करता है और गांव के सभी लोगों को जिंदा कर देता है। इसके साथ ही वह नारुतो को असली सच्चाई बता देता है कि नकाब के पीछे मडारा नहीं बल्कि ओबिटो है। नागातो से असली मडारा और ओबिटो का सच जानने के बाद नारुतो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह अपनी रिनेगन की ताकत से सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां ओबिटो और सासुके छिपे हैं। सासुके इटाची की सच्चाई जानकर कोनोहा को तबाह करने की आग में जल रहा होता है। जैसे ही नारुतो उनके सामने प्रकट होता है, ओबिटो अपनी कमुई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो की उचिहा स्पीड और ब्याकुगान की नजर ओबिटो से कई गुना तेज है। नारुतो अपनी मंगेकियो शेरिंगन से सीधा ओबिटो की आंखों में देखता है। कोतोआ मत्सुकामी पलक झपकते ही ओबिटो के दिमाग से रिन की मौत का सारा दर्द और मडारा का बुना हुआ पूरा जाल हमेशा के लिए धुल जाता है। वह वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सासुके यह देखकर हैरान रह जाता है। वह अपनी चिदोरी से नारुतो पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन नारुतो बस शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शिनरा टेंसे एक भयानक झटके से सासुके दूर जाकर गिरता है और उसकी तलवार टूट जाती है। नारुतो उसे कॉलर से पकड़ता है और ओबिटो के साथ दोनों को सुरक्षित कोनोहा वापस ले आता है। इस तरह नारुतो अकेले ही चौथे महान निंजा युद्ध को शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है और दुनिया में स्थायी शांति छा जाती है। इसके कुछ सालों बाद कोनोहा में इतिहास की सबसे भव्य शादी होती है। नारुतो और हिनाटा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि उजुमाकी, उचिहा और युगा कबीले का महान मिलन था। सासुके अपने दोस्त का बेस्ट मैन बनता है और 5 कागे इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनते हैं। समय बीतता है और नारुतो अपना सपना पूरा करते हुए 7वां होकागे बन जाता है, लेकिन वह जानता है कि असली खतरा अब भी बाकी है। ओत्सुत्सुकी कबीला। वह इंतजार नहीं करता। अपनी रेनेगन से एक पोर्टल खोलकर वह अंतरिक्ष के दूसरे आयामों में निकल पड़ता है। उचिहा स्टोन के ज्ञान के सहारे वह अनजान ग्रहों पर छिपे असली चक्रा फ्रूट्स ढूंढ निकालता है और बिना डरे उन्हें खा लेता है। जैसे ही चाकरा फ्रूट उसके शरीर में जाता है, अकल्पनीय ऊर्जा दौड़ने लगती है। उसके माथे की त्वचा फटती है और वहाँ तीसरी आंख खुल जाती है। रिन्ने शरिंगन। अब उसका चक्र स्तर देवताओं से भी ऊपर जा चुका है। जब मोमोशिकी और किंशिकी पृथ्वी पर चक्र चुराने आते हैं तो उनका सामना एक दिव्य नारुतो से होता है। वह 4 दिव्य आंखों के साथ आसमान में खड़ा होता है। मोमोशिकी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन नारुतो उसकी हर तकनीक को आसानी से सोख लेता है। कुछ ही पलों में दोनों ओत्सुत्सुकी धूल चाटते हैं। तभी ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक दुश्मन
इशिकी ओत्सुत्सुकी सामने आता है। उसकी सुकुन हिकोना शक्ति हर चीज को छोटा कर देती है, लेकिन अपनी शक्ति के चरम पर नारुतो अपनी सीमाएं तोड़ देता है। एक भयानक ऊर्जा विस्फोट के साथ उसकी दाहिनी आंख में नया पैटर्न चमकता है। जूगन, बयाकुगान, शरिंगान, रिन्नेगान, रिने शरिंगान और अब जूगान, 5 दिव्य आंखों के साथ नारुतो पूर्णतः अजेय और अमर बन चुका है। वह एक ही झटके में इशिकी का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से मिटा देता है। जब हर खतरा समाप्त हो जाता है, नारुतो शांति से अपने परिवार के पास कोनोहा लौट आता है। कुछ समय बाद बोरुतो और हिमावारी का जन्म होता है। 5 दिव्य आंखों वाले पिता और प्योर ह्यूगा माँ के कारण उनके बच्चे जन्म से ही ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली बनते हैं। कहानी इस दृश्य पर खत्म होती है जहाँ नारुतो मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को निंजा कला सिखा रहा है और उसे पूरा विश्वास है कि अब कोनोहा और पूरी दुनिया का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आए। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।